अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 26 सितंबर 2021 और आज हम डॉन में 3 एडिटोरियल आए हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं हाईलाइटेड येलो में ये वर्ड्स आप देख रहे हैं, इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स नज़र आ जाएंगे। तकरीबन 35 से 40 के करीब मैंने यहाँ पे आज मीनिंग्स खुद PDF एडिट करके लिखे हैं। ये डिक्शनरी नहीं है कोई, ये मेरे अपने नोट्स होते हैं, ठीक है। काइंडली उसका डिक्शनरी का ना पूछा करें, ये मेरे अपने खुद मैंने एडिट किए होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले एडिटोरियल हमने करना है वो है डेडली मिस इन्फॉर्मेशन, और दूसरा एडिटोरियल आज हम करेंगे कोविड अरेस्ट्स, और ये तीसरा एडिटोरियल जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो है इंट्रांसिजेंट तालिबान। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे। ये सारे आप मीनिंग्स देख सकते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है क्या, पहले हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है। इंट्रांसिजेंट हमारे पास होता है कोई ऐसा शख्स जो क्या है अपने ख्यालात बदलने को तैयार ना हो, अनविलिंग और इन रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यूज़ और टू एग्री अबाउट समथिंग। जिस तरह अगर एग्जाम्पल देखें, हर फादर हैड ट्राइड परसुएजन बट शी वाज इंट्रांसिजेंट, कि उसके बाप ने है ना उसके ख्यालात बदलने की कोशिश की बट शी वाज इंट्रांसिजेंट, यानी कि उसने ख्यालात नहीं बदले। और यहाँ पे किस हवाले से बात हो रही है, इंट्रांसिजेंट जो एडजेक्टिव है ये बात हो रही है तालिबान के हवाले से, कि उन्होंने भी है ना वो अपने ख्यालात नहीं बदले। क्योंकि अगर हम देखें जब इन्होंने टेक ओवर नहीं किया था काबुल का, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगे पिछली दफ़ा से। लेकिन जब इन्होंने अपनी वो अबूरी सेटअप का ऐलान किया तो उसमें भी हमें कोई ख़वातीन नज़र नहीं आई और दूसरी एथनिसिटीज़ के लोग भी नहीं थे। तो ख्याल तो ये किया जा रहा था कि इस मरतबा शायद ख़वातीन को भी नुमाइंदगी दें और दूसरी एथनिसिटीज़ को शामिल करें, लेकिन बिल्कुल इनका रवैया वही था जो जिस तरह 20 साल पहले जब ये आए थे पावर में, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो उस हवाले से तालिबान की बात हो रही है कि इन ट्रांजिशन तालिबान के इन्होंने अपने ख्यालात जो पुराने थे वो नहीं बदले, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं क्या है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी स्पीच की UN जनरल असम्बली में, तो वहाँ पे काफ़ी मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। उसमें हमारे पास इंडिया के हवाले से बात हुई, कोविड-19 के हवाले से बात हुई, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हुई, और ज़ाहिर बात है सबसे हम यहाँ पे अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात हुई। तो उस हवाले से अब हम देखते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे UN जनरल असम्बली के इजलास में इमरान खान ने तकरीर की थी। अभी कह रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान delivered एक मिनट Prime Minister Imran Khan has delivered an effective speech at the UN General Assembly session detailing the salient points of Pakistan's policy on varied subjects like India, Afghanistan, COVID-19 and climate change। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एक मौसर तकरीर की UN जनरल असम्बली के इजलास में, और जो मेन पॉइंट डिस्कस किए गए और सब्जेक्ट डिस्कस किए गए उसमें इंडिया, अफगानिस्तान और कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज थे। All these topics resonate with an international audience to differing degrees, but it is Afghanistan that is the center of attention for obvious reasons, and more so the words of the Prime Minister of the country that arguably command the highest relevance in matters relating to Afghanistan। अच्छा, भी कह रहे हैं कि जी ये टॉपिक्स थे, ये 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, वो क्या है, रेजोनेट विद एन इंटरनेशनल ऑडियंस। रेजोनेट होता है कोई चीज़ जो है कॉरिस्पॉन्ड करे क्लोजली और हार्मोनियसली विद समथिंग, ठीक है। अब वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोग थे, तो हर टॉपिक जो है वो हर एक के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं था। तो वही बात करें कि ये 4 टॉपिक्स थे, इंडिया का मौजू, अफगानिस्तान, कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज, इसने रेजोनेट किया इंटरनेशनल ऑडियंस से टू डिफरेंट डिग्रीज़। क्योंकि हर मुल्क जो है वो मतलब अफगानिस्तान है तो कोई ए कंट्री या बी कंट्री हर एक के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंट डिग्रीज़ की हद तक हिसाब था, ठीक है। तो ये भी बात करें कि सारे टॉपिक्स रेजोनेट विद एन इंटरनेशनल ऑडियंस टू डिफरेंट डिग्रीज़, और उसमें लेकर उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान था, ये सेंटर ऑफ अटेंशन, तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना फॉर ऑब्वियस रीजंस की वजह से उसी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। और उन्होंने कहा ख़ासतौर पे जो वर्ड्स है प्राइम मिनिस्टर के, उस मुल्क के जो क्या है सबसे ज़्यादा रेलिवेंट था इन सारे मैटर्स में अफगानिस्तान से मुतल्लिक, ठीक है। हाई कह रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर हैड अ मिक्स बैग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन हिज स्पीच। तो वहाँ पे मिक्स बैग यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उन्होंने बात की। वहाँ पे मिक्स बैग अगर हम देखें तो ये हम कह सकते हैं मिसलेनियस कलेक्शन आप कह लें, ठीक है। अच्छा, तो उसमें फिर उन्हें कह रहे हैं दीज आर वर्दी ऑफ अ डिबेट इन टर्म्स ऑफ द यूटिलिटी फॉर पाकिस्तान, और इन ये इस काबिल है कि इन पर बात की जाए कि क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसका फ़ायदा है पाकिस्तान को, जो इन्होंने इमरान खान ने वहाँ पे UN के वहाँ पे क्या खिताब किया था।
He was correct in saying that if the international community did not engage constructively with the Taliban government, the humanitarian situation in Afghanistan would become even grimmer, with poverty rates shooting beyond 90% in the near future. अच्छा, उन्होंने कहा बिल्कुल सही थे जब उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अगर एंगेज नहीं किया कि इस तरह कंस्ट्रक्टिवली होता है इन अ वे दैट हैज़ और इज़ इंटेंडेड टू हैव अ यूज़फुल और बेनिफिशियल पर्पज़. उन्होंने कहा अगर उसको इस तरह उससे बात नहीं की जिसका कोई बेनिफिशियल पर्पज़ हो इनसे बात करने का तालिबान से, तो फिर क्या होगा? द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन अफगानिस्तान वुड बिकम इवन ग्रिमर. तो ये सिचुएशन है इंसानी बुनियादों पर, सिचुएशन है अफगानिस्तान में, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वुड बिकम ग्रिमर. एक मिनट, इसको हम देख लेते हैं. ग्रिमर होता है वेरी सीरियस और ग्लूमी, विद पावर्टी रेट्स शूटिंग बियॉन्ड 90% इन द नियर फ्यूचर. और ख़तरा ये है कि जो पावर्टी रेट्स है ना, गुर्बत की जो रेट है, जो लोग इसका गुर्बत का शिकार होंगे, वो किधर से बढ़ जाएगा? 90% से इन द नियर फ्यूचर, मतलब जल्द ही इतना बढ़ जाएगा. There is no doubt that unless urgent financial aid is provided to Afghanistan, the economy will struggle to sustain itself and their citizens would face the brunt of the hardships that ensue. उन्हें इस बारे में कोई शक नहीं कि अगर जो है ना वो फाइनेंशियल एड नहीं प्रोवाइड दी जाती अफगानिस्तान को, तो ये इकॉनमी है, मईशत है, वो स्ट्रगल करेगी अपने आप को बरकरार रखने में. और जो शहरी हैं वो क्या करेंगे? वुड फेस द ब्रंट ऑफ क्या होता है? टू बियर द ब्रंट और टेक द ब्रंट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट मीन्स टू सफ़र द मेन पार्ट और फोर्स ऑफ इट. कि इसका ये मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज़ का जो है ना वो मेन पार्ट जो है वो फेस करोगे. जिस तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि जी अगर ऐसा नहीं हुआ, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड नहीं की जाती, तो जो सिटीजन्स होंगे अफगान शहरी वुड फेस द ब्रंट ऑफ द हार्डशिप्स, तो उनको सामना करना पड़ेगा उन मुश्किलात का. डेट एंड सू, उसके नतीजे में मुश्किलात आएंगी अगर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो वहाँ पे नहीं दी जाती. अच्छा, again, while Mr. Khan may be sincere in urging the international community to lend a hand, the Taliban government is doing itself no favors by refusing to accommodate any demands of the international community, including Pakistan. उनका जबकि मिस्टर खान जो है ना वो हो सकता है सिंसियर हों ये कहने में कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो मदद करे, जो तालिबान गवर्नमेंट है ना वो अपनी मदद आप नहीं कर रही, जो उन्होंने इनकार कर दिया है कि कोई भी हमने डिमांड जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो नहीं माननी. और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की जानिब से भी डिमांड थी, जो इमरान खान ने भी कहा था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए. उनके ना सिर्फ जो है ना वो जो तालिबान लीडरशिप है वो क्या है? रिलक्टेंस दिखा रही है. रिलक्टेंस होता है हमारे पास, रिलक्टेंस हमारे पास आता है अनविलिंगनेस और डिसइंक्लिनेशन टू डू समथिंग. तो उन्होंने दिखाया है कि जी हम जो है दूसरी एथनिसिटीज़ को भी शामिल नहीं कर रहे अपनी गवर्निंग सेटअप में, और इन्होंने जो है बिल्कुल फ्लैटली डिक्लाइन कर दी है, बिल्कुल साफ साफ मना कर दी है इस आइडिया को कि जी हम ख़वातीन को रिप्रेजेंटेशन देंगे अपनी गवर्नमेंट में. टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी क्या होता है? टू डू और से समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स फॉर समवन. ठीक है, तो उन्होंने कहा टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, द तालिबान आर क्रैकिंग डाउन ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन फ्रॉम वर्किंग इन ऑफिसेज. उन्होंने कहा ये तालिबान है ना वो क्रैक डाउन कर रहे हैं. क्रैक डाउन करना क्या होता है? टेक सीवियर मेजर्स अगेंस्ट समवन और समथिंग. वो इकदाम ले रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन और उसमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, महदूद कर रहे हैं ख़वातीन को कि वो काम करें ऑफिस में. और दिस इज़ इन कॉन्ट्ररी टू व्हाट दे हैड प्रॉमिस्ड बिफोर टेकिंग ओवर काबुल. उन्होंने कहा ये बिल्कुल उसके कॉन्ट्ररी है, उसके मुखालिफ है. उन्होंने पहले कहा था काबुल को टेक ओवर करने से पहले. और उसमें कह रहे हैं कि जी at that time many officials and other stakeholders from relevant countries and organizations had expressed optimism. अच्छा, उस टाइम पे उन्होंने कहा जो दूसरे स्टेक होल्डर्स थे, ऑफिशियल्स थे दूसरे ममालिक के, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया था कि तालिबान जो है ना वो इस वक्त ज़्यादा प्रैग्मेटिक नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा हमें लग रहा है कि वो सेंसिबली चीज़ों को डील करेंगे और फ्लेक्सिबल होंगे, लचकदाराना रवैया जो है वो इख्तियार करेंगे उस मुकाबले में जो उन्होंने 20 साल पहले दिखाया था. लेकिन उन्होंने कहा दी इनिशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम वेरियस तालिबान स्पोक्समैन ऑल्सो गिव द इंप्रेशन दैट दे वर डेजरस ऑफ जॉइनिंग द ग्लोबल मेन स्ट्रीम. और उन्होंने कहा अगर हम उनकी जो स्टेटमेंट्स देखें, इनिशियल स्टेटमेंट्स तालिबान स्पोक्समैन की, तो वो भी ऐसा लगता था कि वो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल मेन स्ट्रीम में आएँ, बजाय इसके हम एक बिल्कुल अलग से ग्रुप के तौर पर रहें. उन्होंने कहा दीज होप्स आर नाउ डिमिंग विद ईच पासिंग डे. लेकिन उन्होंने कहा अब ये जो होप्स हैं, उम्मीदें हैं, ये क्या हैं? कम हो रही हैं, मध्यम हो रही हैं. विद ईच पासिंग डे, हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही हैं. In the latest regressive move, Taliban officials have declared that they will start harsh punishments including executions and amputations. और उन्होंने कहा कि जी
ये एक बिल्कुल एक रिग्रेसिव मूव है। रिग्रेसिव आप कह लें कि बैकवर्ड कंजर्वेटिव। और उस मूव में क्या है, तालिबान ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया है कि वो हार्श पनिशमेंट इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या एग्जीक्यूशन होगी, उसमें फांसी देंगे और क्या एम्पुटेशंस होंगी, जिस तरह हाथ वगैरह काट देने इसको एम्पुटेशन बोलते हैं। तो उनका ये सब करेंगे। ऑल दिस मीन्स दैट द तालिबान आर ग्रेजुअली रिवर्टिंग टू देयर ओल्ड वेज एंड देयर इज लिटिल चांस दैट दे विल शो फ्लेक्सिबिलिटी टू ग्लोबल डिमांड्स। और उनका इन सारी चीज़ों से ये लगता है कि तालिबान जो है ना वो वापस अपनी पुरानी आदतों की तरफ जा रहे हैं, और उसमें हमें बहुत कम चांस नज़र आता है कि वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे ग्लोबल डिमांड्स के हवाले से। जो मेन डिमांड ये थी कि जी आप एथनिसिटीज़ को शामिल करो अपनी गवर्नमेंट में और ख़वातीन को हिस्सा दो गवर्नमेंट में। अच्छा, अब कह रहे हैं दिस इंट्रैक्टेबिलिटी क्या होता है, नॉट इजली गवर्न और मैनेज। उन्होंने कहा जिस आसानी से गवर्न और मैनेज ना कर सको, तो ये जो इनकी है जो इनका रवैया है इनका तालिबान का, तो मे अपील टू द तालिबान हाई लाइनर्स। तो बिल्कुल जो कट्टर जिनके ख्यालात हैं उनको तो हो सकता है वो अपील करे, लेकिन उन्होंने कहा ये क्या करेगा। लेकिन इस वजह से बड़ा मुश्किल है कि गवर्नमेंट को रिकगनाइज किया जाए एनी टाइम सून, जल्द ही। पाकिस्तान शुड ऑल्सो नॉट प्रेस फॉर इट इफ़ द तालिबान रिफ्यूज़ टू बैन। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान को भी इस वो नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर तालिबान जो है ना वो लचकदाराना रवैये का मुजाहरा ना करें। द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ जस्टिफाइड इन यूजिंग रिकग्निशन एज अ प्रेशर टूल टू एक्सट्रैक्ट सम फंडामेंटल रिफॉर्म्स फ्रॉम द तालिबान। उन्होंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल ठीक कर रही है और जस्टिफाइड है कि उन्होंने कहा है कि इसको रिकग्निशन को एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो है वहाँ कोई फंडामेंटल रिफॉर्म्स लाई जा सकें तालिबान की जानिब से। पाकिस्तान शुड डू इट्स पार्ट टू परसुएड द तालिबान टू सी रीज़न। और पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि जी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो कन्विंस करें तालिबान को, कि वो उनको कह सके कि भाई ये देखो ये मसाइल आपके सामने आ सकते हैं, तो इस तरीके से अगर आपने वो कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो तो आपको क्या है बात माननी होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की। पाकिस्तान शुड ऑल्सो स्पेल out for them in no uncertain terms that without recognition and financial assistance, the Taliban will struggle to sustain themselves in power. उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान जो है ना उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए क्या करने में, और उनको कि उनको बिल्कुल आप इन नो अनसर्टन टर्म्स, मतलब बिल्कुल आप उनको साफ साफ बता दें कि बगैर रिकग्निशन के और फाइनेंशियल असिस्टेंस के तालिबान जो है ना वो स्ट्रगल करेंगे अपने आप को सस्टेन करने में, बरकरार रखने में, कहाँ पे, पावर में। ठीक है। अच्छा, अब ये एडिटोरियल हो गया हमारा। उसके अलावा दूसरा एडिटोरियल हम देखते हैं, वो है हमारा कोविड अरेस्ट के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा अब हम कोविड अरेस्ट दूसरा एडिटोरियल देखते हैं। इसमें क्या है कि एक यूनिलैटरल डिसीजन देखने में आया। यूनिलैटरल होता है हमारे पास एक तरफा, और ये किसने डिसीजन लिया है, कराची ईस्ट जोन पुलिस ने लिया है। और इसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि जी हम उन तमाम शहरियों को गिरफ्तार करेंगे जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है। वहाँ कहाँ से इनको उठाएंगे, स्ट्रीट से। और उन्होंने कहा ये सारा जो इनका डिसीजन है कि आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दो जिनके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, वो क्या है, वो अटली रिडिकुलस। उन्होंने कहा वो मुकम्मल तौर पे एक रिडिकुलस, बिल्कुल मज़ाक़ा खेज़ डिसीजन था, फैसला था। और इस सिलसिले में इन्होंने क्या किया, कराची ईस्ट जोन पुलिस ने 33 पीपल वर पिक्ड अप ऑन फ्राइडे एंड 18 वर बुक्ड अंडर सेक्शन। उन्होंने कहा जो 33 लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया फ्राइडे में, और 18 को जो है ना उन पर दफ़ा लगाई गई सेक्शन 188 पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी की, और कौन सी सेक्शन 4 सिंध एपिडेमिक्स डिजीज़ एक्ट 2014 की, कि जी आपने डिसोबे किया है पब्लिक ऑर्डर को। और उन्होंने कहा ये ईस्ट जोन पुलिस एक्शन में क्यों आई कि एक लेटर इशू किया गया था सिंध होम डिपार्टमेंट की जानिब से, और ये लेटर इशू किया गया था आईजीपी को, डीजी रेंजेस को, कराची कमिश्नर। और इसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि जी आप जो है ना वो एसओपीज़ जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, और उन्होंने डिमांड किया था एक्शन उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो एसओपीज़ को वायलेट कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जी इस लेटर में कहा गया कि अब कोई प्रूफ होना चाहिए वैक्सीनेशन का। द लेटर मेड कैरिंग प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन टू सर्टन पब्लिक प्लेसेस मैंडेटरी। उस लेटर में कहा गया था कि जी आपके पास प्रूफ होना चाहिए जब भी आप कोई विज़िट कर रहे हो कहाँ पे, पब्लिक प्लेसेस में। तो उन्होंने कहा ये इसको क्या है, मैंडेटरी करार दिया गया था, और उसमें इंटरेस्ट किया गया था, जिम्मेदारी लगाई गई थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपने इंस्पेक्शन करनी है, मुआयना करना है, ताकि इंश्योर करें कंप्लाइंस को इस डायरेक्टिव्स की। कि उन्होंने कहा कि जी जो भी पब्लिक प्लेसेस पे आपने विज़िट करना है, ये शहरी आएंगे तो इनके पास प्रूफ होना चाहिए कि इनको वैक्सीनेशन लगी हुई है। अच्छा, और लेटर में उन्होंने ये भी कहा कि जी
ये भी कहा कि सिंध चीफ सेक्रेटरी ने है ना वो इस खदशे का इज़हार किया कि कराची पुलिस जो है ना ख़ासतौर पे वो नहीं दिखाई देती इंटरेस्टेड कि इसमें इंस्पेक्ट किया जाए वैक्सीनेशन कार्ड्स को। अच्छा, अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या सोच रही थी पुलिस अथॉरिटीज़ ईस्ट जोन में जब उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया। उनका ठीक है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इस तरह के कोविड के दिनों में ये एक तरजीह होनी चाहिए, लेकिन ये एक चीज़ है कि आप इंश्योर करें कि लोग जो है ना वर्क प्लेस पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और उनको वैक्सीनेट हुए हैं। और ये बिल्कुल अलग चीज़ है कि आप लोगों को क्या है पिकअप करना शुरू कर दो, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दो स्ट्रीट से। और कौन से ग्राउंड्स में? फ्लिम्जी ग्राउंड्स में। फ्लिम्जी होते हैं, फ्लिम्जी हमारे पास होता है इनसब्सटेंशियल। और फिर साथ ने कहा कि जी चलें, अब आपने गिरफ्तार कर लिया, अब इनको आप क्या है रखेंगे कहाँ पे? मोरओवर वेयर वुड दे कीप दोज डिटेन्ड? और उस पर उन्होंने कहा इन स्पेशल सेल्स विद प्रॉपर वेंटिलेशन वाइल इंश्योरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 feet बिटवीन 33 डिटेनीज एंड कैरिंग आउट रेगुलर डिसइंफेक्शन ऑफ द प्रेमिसेस। अब सवाल पूछा है कि भाई आपने उठाया इन लोगों को इस तरह है कि भाई ये SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन मसला है कि आप इनको रखेंगे कहाँ पे? क्या आपके पास इस तरह की मतलब कोई जगह है कि जहाँ पे आप 6 feet का जो है ना वो फासला रख सकें 33 डिटेनीज़ में, और क्या है वहाँ पे डिसइंफेक्शन करें प्रेमिसेस की? इट इज़ रादर अनलाइकली। उन्होंने कहा ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कराची पुलिस अपने राइट्स में है कि वो पब्लिक को कहे कि अपने पास वैक्सीनेशन कार्ड रखे जब वो रेस्टोरेंट्स या मैरिज हॉल्स में जो है वो जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो है ना वो कंसल्ट करना चाहिए और एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किस तरह हमने उन लोगों को डील करना है जो ऐसे SOPs को वायलेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दो एन मैस, यानी ग्रुप में ऑल टुगेदर सबको मिल के आप गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दो, जैसे उन्होंने यहाँ पे 33 लोगों को गिरफ्तार किया था। हाई हैंडेड एक्शन आर नॉट लाइकली टू परसुएड पीपल टू क्यू अप टू गेट देयर कोविड जैब्स। उन्होंने कहा ये हाई हैंडेड एक्शंस हैं, ये एक्शंस जो जब आप दूसरे लोगों का कोई राइट्स का ध्यान नहीं करते, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं करते, तो उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है कि ये कन्विंस करेंगे लोगों को कि वो फटाफट जो है ना वो क्या है इंजेक्शन लगाएं कोविड के। उन्होंने कहा बेटर रिजल्ट्स किस तरह अचीव किए जा सकते हैं कि हम एक अवेयरनेस ड्राइव चलाएं, कैंपेन चलाएं, और उसमें उन्होंने कहा यो डिनाई कर दें, इनकार कर दें जो भी वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं कि उनकी अगर हम एंट्री बंद कर दें जहाँ पे हमें ख़तरा है कि वायरस जो है ना वो फैलेगा, तो इस तरीके से जो है ना हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं। लेकिन जो तरीका इख्तियार किया है कि आप सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दो, और फिर उन्होंने सबसे बड़ा मसला बताया कि भाई गिरफ्तार करके आप रखोगे कहाँ पे? गिरफ्तार करके ना आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 6 feet का डिस्टेंस हो और आप जो है वो SOPs फॉलो कर सको। तो उन्होंने कहा वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है, आप दूसरे तरीके से लोगों को कायल कर सकते हो कि आप वैक्सीन लगाओ, लेकिन जो ये तरीका इख्तियार की है इस पर उन्होंने शदीद तनकीद की है इस एडिटोरियल में। अच्छा, लास्ट आज का हमारा एडिटोरियल है वो है दिल्ली मिस इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली यहाँ पे इसमें उन्होंने फ़र्क बताया है सोशल मीडिया से हासिल होने वाली इन्फॉर्मेशन से, और आप कह लें जिस तरह प्रिंट मीडिया में अखबार से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ठीक है, अब अखबार की इन्फॉर्मेशन है, एक दिन कोई वाक़या आज होता है, लेकिन हमें क्या है अगले दिन अखबार में वो न्यूज़ मिलती है प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद। तो हम लोगों को बेसिकली आदत हो गई है सोशल मीडिया में जैसे ही वाक़यात हो रहे हैं हम ट्विटर पे और दूसरी जगह पे लाइव उसी वक्त मिल जाए, तो उसमें क्या होता है कि बाज़ हमारे पास बड़ी अफवाहें लोग फैला रहे होते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती हैं, प्रॉपर न्यूज़ नहीं आती। तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक तो वो हमारे पास इंस्टेंट फ़ौरन न्यूज़ हमारे पास आती है सोशल मीडिया पे, एक वो न्यूज़ है जिसकी जो है एक्यूरेसी पे भी मतलब सवालिया निशानात होते हैं, और इसका मुकाबला इन्होंने किया है उसमें अखबार की इंफॉर्मेशन से, यो क्या है बाकायदा वेरिफिकेशन के बाद न्यूज़ में छपती है। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा जी द डिस्टिंक्शन बिटवीन फेक एंड ऑथेंटिक न्यूज़ इज़ नाउ कॉन्सेप्ट इम्पॉसिबल टू एस्केप। उनका ये डिस्टिंक्शन है, फ़र्क करना ना कि फेक और ऑथेंटिक न्यूज़ में बड़ा मुश्किल हो गया है इससे बचना, क्योंकि हमें रोज़ इन चीज़ों का सामना होता है। उन्होंने कहा एक इन एन अनप्रेसिडेंटली हुक्ड अप वर्ल्ड, अनप्रेसिडेंटली का मतलब होता है कि वो ऐसा मतलब जो चीज़ पहले ना हुई हो ना, जिस तरह अनप्रेसिडेंटली का कह लें, इन अ वे दैट हैज़ नेवर हैपन बीन डन और बीन नोन बिफोर। और उन्होंने कहा ये हुक्ड अप वर्ल्ड है। हुक्ड अप होता है हमारे पास लिंक समवन और समथिंग टू एन ऑब्जेक्ट, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मतलब जिस तरह हम लोग सारे क्या हुक्ड अप हैं इंटरनेट से, कंप्यूटर से, मोबाइल से। तो उन्होंने कहा उस दुनिया में ये क्या है, हर किसी को पता है कि भाई उस दिन न्यूज़ में क्या हुआ है, लेकिन उन्हें कहा है बट व्हाट टू ट्रस्ट एंड व्हाट नॉट टू ट्रस्ट, देयर इज़ द रब। अच्छा, देयर इज़ द रब पहले इडियम, इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज अ डिफ़िकल्ट और प्रॉब्लम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी
लेकिन अब कौन सी न्यूज़ को ट्रस्ट करना है कौन सी नहीं, तो यही क्या है, यही हमारा मेन इशू है, यही हमारी मेन प्रॉब्लम है। होने का अब जो इंटरनेट जनरेशन है वो भी क्या है, मतलब इंटरनेट जनरेशन है लेकिन वहाँ पे भी है, द वर्ल्ड हैज़ वॉच्ड वाइल अनवेरिफाइड न्यूज़ हैज़ कॉज्ड अनफॉरगिवेबल मिसचीफ रेंजिंग फ्रॉम रिवर मॉन्गरिंग। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इंटरनेट जनरेशन जो है ना उसने क्या देखा है, अनवेरीफाइड न्यूज़ देखी है और इसने क्या है अनफॉरगिवेबल मिसचीफ क्रिएट किया है, और रेंजिंग फ्रॉम, और कहाँ से वो बता रहे हैं, र्यूमर मॉन्गरिंग। र्यूमर मॉन्गरिंग होता है हमारे पास, आप अगर इसको कह लें, र्यूमर मॉन्गरिंग हमारे पास होता है द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग र्यूमर्स, और सरमाइज होता है कि जब हम जो है वो किसी चीज़ को भी मान लेते हैं कि ठीक है बगैर किसी एविडेंस के उसको कंफर्म करने के। तो उनका इस वर्ल्ड में, इंटरनेट वर्ल्ड में क्या है, हमें अनवेरीफाइड हमने न्यूज़ देखी है, साथ ही उन्होंने बताया है ये 9/11 अटैक्स के हवाले से बात कर लें कि लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पे र्यूमर मॉन्गरिंग की, और उसके बाद उन्हें क्या है स्प्रेड ऑफ हेटफुल आइडियोलॉजीज़ हमें देखने को मिलती हैं वाइट सुप्रीमेसी के हवाले से, और प्लानट एंडेंजरिंग मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से, मतलब मुख्तलिफ वाक़यात बता रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ों पे हमें मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोविड-19 के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखने को मिली, ठीक है, और ये ज़ाहिर है बगैर किसी तहकीक के बस सामने बता दी जाती थी, तो हम कोई वेरिफिकेशन नहीं होती थी उसकी, ठीक है। अच्छा, अब उन्हें कहे तो यही अब एक डिफरेंस है जो एक रह जाता है हमारे पास इसमें प्रिंट मीडिया में और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी दुनिया जो है वो हमारे फिंगर टिप्स पे है, लेकिन इसी उसमें हम कोई एक क्लिक से जो है ना वो क्या कर लेते हैं, कोई इस तरह की बात शेयर कर लेते हैं जो क्या है तो कोई किसी दूसरे को ये चीज़ वो अपील कर जाती है, और ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, ठीक है, और बेशक वो गुड हो, बैड हो या लुडिक्रस हो। अच्छा, अब उन्होंने कहा है ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, उन्होंने 25 सितंबर को जो है ना वो इसको इन्होंने क्या किया है, नेशनल न्यूज़पेपर रीडरशिप डे करार दिया है, और साथ उन्होंने रिमाइंड किया है न्यूज़ कंज्यूमर्स को पाकिस्तान में कि ठीक है सोशल मीडिया का बड़ा चार्म है, ईज़ है, आसानी है, नॉट विद स्टैंडिंग इट इज़ न्यूज़ पेपर्स डेट कैन बी फुली रिलाइड ऑन फॉर एग्जैक्टिट्यूड। उन्होंने कहा ठीक है उसकी बड़ी आसानी है सोशल मीडिया की, लेकिन ये न्यूज़पेपर्स ही हैं जो इन पर हम इन्हिसार कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, एग्जैक्टिट्यूड के लिए, यानी कि क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी एक्यूरेट एंड केयरफुल, कि हम न्यूज़पेपर्स पे इन्हिसार कर सकते हैं वेरीफाइड न्यूज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा जी फैक्ट चेकिंग होती है, क्रॉस चेकिंग होती है, और उसके बाद न्यूज़ छपती हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा जी यहाँ पे और अगर हम बात करें, बेसिकली बात यहीं पे करें कि न्यूज़पेपर सोशल मीडिया को कंपैरिजन कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर में हर चीज़ वेरीफाइड हो के फिर आती है, जबकि सोशल मीडिया पे ऐसे ही आ जाती है फ़ौरन। अच्छा, और यहाँ पे वो बात करें एफेमरल नेचर ऑफ ऑनलाइन कंटेंट की बात करें कि बिल्कुल एफेमरल नेचर होती है ऑनलाइन कंटेंट की, यानी क्या है ट्रांसिएंट होती है और बड़े लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो उस तरह की नेचर की बात हो रही है ऑनलाइन कंटेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी आखिरी अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी न्यूज़पेपर्स कैन प्रोवाइड अनमैचेबल कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग, ट्रस्टवर्दीनेस एंड वेरिफिकेशन विल ऑलवेज ट्रम्प इमीडिएसी। उन्होंने कहा ठीक है हमें जल्दी चीज़ें तो मिल जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन उन्होंने कहा यो हम प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है न्यूज़पेपर्स में, तो यहाँ पे कह रहा है कि जी ट्रस्टवर्दीनेस और वेरिफिकेशन, ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या होगी, लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि फ़ौरन न्यूज़ मिल जाए, ठीक है। तो ये इस हवाले से हमारे पास था डेडली मिस इन्फॉर्मेशन, कंपैरिजन कर रहे थे न्यूज़पेपर से, और जो हम सोशल मीडिया पे हमें फ़ौरन न्यूज़ जो मिल जाती है उस हवाले से उन्होंने कहा ठीक है आपको मिल तो जाती है वहाँ पे फ़ौरन न्यूज़, लेकिन जो न्यूज़पेपर में हमें प्रॉपर फैक्ट चेकिंग के बाद जो मिलते हैं मटेरियल वो उससे बेहतर है जो हमें सोशल मीडिया पे फ़ौरन मिल जाता है। तो बेसिकली आज ये 3 एडिटोरियल थे, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, बाकी इसको आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। facebook.com/DonNewsEditorials ये पेज है मेरा, और facebook.com/groups/DonNewsEditorials ये ग्रुप है जहाँ पे मैं कुछ मैगजीन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। फाइल सेक्शन ग्रुप का मेरा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।